हेलो दोस्त। सॉरी यार भाई, कल आपका क्लास में नहीं ले पाया। इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ है यार। बहुत दुख है इस बात का। और मैं आपको दिल से सॉरी बोलता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम का टाइम चल रहा है और आपका कोर्स और आपका मैथ्स जो आपका प्रॉब्लम है वो कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो सबको देखते हुए मेरे भाई, मैं अब रोज आपके लिए वीडियो लाऊंगा। कल के लिए बस सॉरी। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपकी एग्जाम से कुछ दिन कुछ महीने पहले मैं सारे आपके मैथ्स के चैप्टर्स को कंप्लीट कर दूं, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस मैथ्स के वजह से गिर गिर जाता है मॉक टेस्ट में और आपको लगता है कि शायद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो मैथ्स का जो समस्या है उसे मैं दूर कर दूं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, अब हम सिलेक्शन के राह तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब मुझे मैथ भी आने लगे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपना परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर डाला था दोस्त, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है। तो अब मैं परसेंटेज का ही जो रिमेनिंग पार्ट है उसको शुरू करता हूँ, बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए। थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि जो हम पढ़े थे ना उसको बस 1-2 मिनट रिविजन करते हैं और उसी से रिलेटेड चीज़ों को मैं आगे आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मेरे भाई, हमने जो पढ़ा था, हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पढ़ा था। ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा था कि अगर 1/12 है तो 1/12 को हमको इसको परसेंटेज में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि इस 12 को 100 बनाना है। इस 12 को 100 बनाना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो आपको 12 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 100 बना दे या 100 के पास रहे, 100 से बाहर ना जाए, 100 से पार ना जाए। तो हम जानते हैं कि 12 8 जा कितना होता है मेरे भाई? 96। तो हमने बताया था कि आपका काम बस हो गया, जो 8 से मल्टीप्लाई किए उस 8 को यहाँ लिखना है, और जो 100 से कितना कम है ये 4, इस 4 को यहाँ लिखना है और इस 12 को आके यहाँ पे चिपका देना है। अगर ये दोनों कटे तो काट देना है। तो फाइनली मेरा हम सीखे थे कि 1/12 जो मेरे भाई कितना परसेंट हुआ? 8 सही 1/3% हुआ। ठीक है। तो बस यही चीज हमने आपको पिछले क्लास में सिखाया था। इसी चीज का एडवांस फॉर्मेट भी हमने सीखा था कि अगर मेरे भाई इसी 1/12 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 5 से जब मल्टीप्लाई कर दिए, जब हम इधर मल्टीप्लाई 5 से किए तो इसका जो परसेंट वैल्यू है इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। करना होगा कि नहीं करना होगा? तो आप बोलोगे कि सर एकदम करना होगा। तो करो। 8 8 और हमने यही बताया था कि 8 सही 1/3% को हम 8 प्लस 1/3% भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम मेरे भाई। 5 से इधर ही मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि हमने इधर मल्टीप्लाई 5 से किया, तो हम इधर ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 5 जा 40 और 5 1 जा 5। मेरे दोस्त, ये जो 5/3 है, जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे? इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे मेरे भाई, तो आप देखोगे कि 1 टाइम्स में आप लगाओगे, यहाँ पे 3 आएगा, 2 बचेगा। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस 1 सही 2/3। और फाइनली ये 1 प्लस 2/3 है, 40 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 40 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 41 प्लस 2 3/3, और इसको हम सटा के लिख सकते हैं 41 को 2/3%। देखने में आपको टफ चीजें लग रही होंगी, लेकिन ये सारा इलेबोरेशन जो है मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जब तक आप चीजों को समझ नहीं पाओगे तो आप मेरे भाई कर नहीं पाओगे। ठीक है। तो अभी ये चीज को आप समझो कि ये कैसे हुआ। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। इसीलिए मैंने आपको बताया। नहीं तो अगर मुझे बताना होता, मुझे करना होता, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना था? 8 5 जा 40 लिखना था, 5 से मल्टीप्लाई किए, ज्यादा है डिवाइड करते 1 प्लस 2/3, डायरेक्ट 41 प्लस 2/3% हम लिख देते। लेकिन आपको समझ में नहीं आती चीजें,
ये सारा चीजें मैंने आपको समझाया कि जो चीज हम इधर कर रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू के साथ, जो चीजें मैं फ्रैक्शन वैल्यू के साथ कर रहा हूँ, वही चीज मैं इसके परसेंटेज वैल्यू के साथ भी मुझे करना होता है। तो मैं आपको बस करके दिखाया, तो ये चीजें होती है। यहीं पे अगर एक एग्जाम्पल अगर हम और आपको अगर समझा दें, बस एक आखिरी एग्जाम्पल, कि 1/8 मेरे दोस्त, हम पढ़े थे कि सर इसको 100 बनाना है, तो 100 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे हम, तो सर 13 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 से करेंगे तो 96 आएगा, तो 8 इंटू 12 96 मेरे भाई। जिससे मल्टीप्लाई किए उसको यहाँ 100 से कितना कम है मेरे भाई, 4, और ये 8 को यहाँ चिपका दो, कटे तो काट दो मेरे भाई, तो 12 इंटू 1/2% मेरे दोस्त, तो 1/8 इक्वल टू 12.5% होते हैं। सिमिलरली मेरे भाई अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो आप भी इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने आपको यहाँ पे इसका बेसिक समझाया है, अब मैं वहां पे आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 5/8, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5/8 हो गया, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 12 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। लेकिन 2 से ज्यादा है 5, तो डिवाइड देके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60। आपको पता है 2 2 जा 4, 1/2, यानी कि 62/1/2% मेरे भाई। तो 5/8 इक्वल्स टू कितना हो गया परसेंटेज में, 62.1/2%। ठीक है, तो आई आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हमने ये चीज पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इसी का थोड़ा सा, बस थोड़ा सा 1 मिनट आपका और लेंगे, इसी का थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन पढ़ाने के लिए एडवांस पे थोड़ा सा जाएंगे, कैसे चीजें कन्वर्ट होंगी देखेंगे। पढ़िए मेरे भाई, एग्जाम आपके सर पे है, मन लगा के पढ़िए, जितना हमसे आपको लेना है ले लीजिए, जितना कॉन्सेप्ट सीखना है आप सीख लीजिए, क्योंकि मैं आप ही के लिए शुरू किया हूँ, और मुझे बहुत मजा आ रहा है जब आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। इसी का मेरे भाई एक एडवांस वर्जन देखिए, जैसे आपके क्वेश्चंस में अगर आ जाए 157 सही 1/7%, तो ये चीजें थोड़ा सा टफ हो जाती है। तो टफ नहीं होना है, हम पढ़ के आए हैं चीज, तो हमको देखना है ये जो 157 है इसको पहले हंड्रेड्स में ब्रेक करें। 57 1/7% हो गया। हम जानते हैं कि 100 कितना होता है, 100 हम पढ़े थे कल कि 1 इक्वल टू सर 100%। तो ये जो 100% है हम इसको 1 लिख सकते हैं, और 57 1/7 क्या होता है, 1/7 मुझे चीख चीख के कह रहा है कि सर कल आपने हमको पढ़ाया था कि 1/7 होता है 14/2 सही 1/7%। कल हमने आपको ये चीजें पिछले वीडियो में सिखाई थी। तो सर क्या आप ये 57 जो है इसी को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आया होगा, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम देखते हैं कि 14 4 जा 56, अब 4 2 जा 8, सर 7 जो है कम है, 7 से ज्यादा है ऊपर में 8, तो सर इसको डिवाइड दे दीजिए और मिक्स फ्रैक्शन में बदल के इसमें जोड़ दीजिए। तो जब 7 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 56 सही 1 सही 1/7%, तो 57 1/7%। क्या चीजें आ गई, क्या चीजें आ गई, तो आप बोलोगे कि यस सर आ गया। तो हमने इसको देखा कि 157 सही 1/7% जो है, इससे यहाँ से मैं 100 को उठा लिया, तो 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 इक्वल टू 100% होता है। और 57 1/7% क्या है, तो ये कुछ नहीं है सर 4/7 है। तो आप इजिली बता पाओगे कि 7 इक्वल टू 7 प्लस 4 11/7। ठीक है, ये समझाने के लिए दोस्त, कभी भी यहाँ पे एक चीज और सीखिए कि 1 से अगर किसी चीज को अगर आपको ऐड करना है ना, अगर 1 प्लस 4/7 करना है तो इतना नहीं करना है, ये बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ मेरे भाई। आपको क्या करना है, जब 1 से किसी चीज को ऐड करना है तो ये दोनों को ऐड कर दो आप, 7 4 कितना होता है 11, और नीचे में जो डिनोमिनेटर उसी को चिपका दो, बस यही। कभी भी ना मेरे भाई 1 के साथ अगर आपको ऐड करना हो, 1 के साथ समथिंग ऐड करना हो, तो इतना प्रोसेस नहीं करना है, बस 7 4 11 और नीचे में जो डिनोमिनेटर है उसी को लिख देना है, दैट इज कॉल्ड, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल 1 प्लस हमने लिखा 6/8, तो 6/8 जोड़ना है, कुछ नहीं, 8 6 14,
अपॉन में 8 डायरेक्ट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखिएगा आप, ये बहुत काम आती है, ये बहुत काम आएगा आपका कैलकुलेशन में। हम आप कैलकुलेशन पे भी बात करेंगे, हम आपके लिए कैलकुलेशन भी लेके आएंगे जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम आपको सेपरेट वीडियोस बना के कैलकुलेशन पे भी आपको वर्कआउट कराएंगे। स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई फास्ट कैसे होगी, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यूनिट डिजिट क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट से आंसर कैसे फाइंड आउट होता है, हम अभी आपको सारी चीजों को बताने वाले हैं। बस आप देखते जाइए मेरे भाई। ठीक है, तो देख लिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होता है। बस एक और एग्जांपल आपको दूंगा और उसके बाद नया टॉपिक शुरू करूंगा, परसेंटेज नहीं, नया टाइप। ठीक है, तो जैसे मेरे भाई एक एग्जांपल और देखिए आप, कि मान के चलिए आप कि 462 1/2% ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई 462 1/2% लेते हैं, तो हम वही चीज करेंगे, यहां से क्या करेंगे, 400 को बाहर करेंगे प्लस 62/1/2%। सर 400 को 4 लिख दो आप, क्योंकि हम पढ़े थे कि 4 4 4 इक्वल टू 400%, हम आपको सिखाए थे। आप प्लस सर, यहाँ पे हम तेज चलेंगे थोड़ा, सर हम पढ़े थे सर जो 1/8 होता है वो 12 सही 1/2% आपने सिखाया था। तो सर क्या इसी को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो देखते हैं 60 5/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 62 सही 1/2%। यस सर, तो ये 5/8। ठीक है, बस क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8 4 जा 32 प्लस 5/8 तो 37/8। सर आपने सिखाया था कि 1 रहे तो ये दोनों को ऐड कर दो, अगर अलग 4 रहे तो कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐड करके लिख दो, 8 4 जा 32 प्लस 37/8 डायरेक्ट। आज चुके 32 5 37/8 डायरेक्ट, डायरेक्ट कर दो, 4 प्लस 5/8 रहे तो डायरेक्ट ऐसे किया करो आज के बाद, 8 चुके 32 5 37/8 डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए इतना ही बताना था परसेंटेज में, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग और अच्छे से इसमें स्पीड ला पाएंगे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, अभी तक तो हमने बेसिक पढ़ा फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। आज जो हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आप इसका नाम दे दो टाइप 1। ठीक है, टाइप 1, इसमें हम पढ़ेंगे, ये परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब बढ़ना या घटना, परसेंटेज का बढ़ना या घटना, परसेंटेज का बढ़ना या घटना मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि परसेंटेज का बढ़ना या घटना क्या होता है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहे हैं, कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम आपको ये भी सिखाएंगे कि मैथ्स में हम चीजों को कम से कम कैसे लिखे और सिंबल रिप्रेजेंटेशन के साथ गणित को कैसे पढ़े, ताकि आपके एग्जाम्स में टाइम कम होते हैं और आपको क्वेश्चन स्पीड में करने होते हैं। तो अगर आप ये सब छोटी छोटी चीजों पे नहीं काम करिएगा तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा और आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा और आपका जो एग्जाम में प्रेशर होता है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम मैथ्स को सिंबलाइजेशन फॉर्म में देखेंगे, जैसे हमने परसेंटेज को परसेंटेज ना लिख के सिंबल का यूज कर लिया, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है, इसीलिए मैं आपको हैबिट में लाने के लिए सारी चीजों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कि अभी से ही आप मेरे से पढ़ो तो आपको एक हैबिट बन जाए, सिंबल के लिखने कम लिखने का जरूरत पड़ जाए, क्योंकि वहां पे पेज कम मिलेंगे, तो आप एक छोटा छोटा एक सिंबल, आपका एक प्रैक्टिस हो जाए कि आप चीजों को सिंबलाइज फॉर्म में गणित को लिखे, क्योंकि गणित पढ़ रहे हैं ना यार,
हम स्टोरी थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हमको पूरा इलेबरेट करना है, हमको समझना है, वहां पे किसी को समझाना थोड़ी है। तो हम जितना स्पीड में कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है। तो परसेंटेज इंक्रीज, अब यहाँ पे हम इंक्रीज के लिए, जो इंक्रीज के लिए मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ एब्रिविएशन क्या यूज करने वाले हैं। इंक्रीज को मैं ऐसे दिखाऊंगा, अपर एरो जो है इंक्रीज को दिखाता है, और डिक्रीज को मेरे भाई मैं डाउनवर्ड एरो से दिखाऊंगा। ठीक है, ये डिक्रीज को दिखाता है, ये इंक्रीज को दिखाता है, ध्यान रखना आप बात। ठीक है, ये चीजें आपको सीखनी है कि इंक्रीज बोलेगा तो अब अपर एरो को दिखाएंगे, और डिक्रीज करेगा तो डाउनवर्ड एरो को दिखाएंगे हम। तो ये सारी चीजें को आपको सीखना है, हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं। अभी से आप पढ़ोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, और आप भी ये चीजों को यूज करोगे, जो मैं यूज करता हूँ। जैसे मैं जो यूज करता हूँ एग्जाम में, मैं अपने स्पीड के लिए सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। आपको बहुत मदद मिलने वाली है, आप बस इस पे काम करना। तो इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आपको बोला कि 10% का इंक्रीज हो रहा है, 10% का इंक्रीज हो रहा है। तो 10% का पटाख से आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10। तो 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, जैसे अगर हम इसको 10% है तो परसेंटेज का मतलब हम बताए थे कि 1/100 होता है। तो एक जीरो से एक जीरो काटिएगा तो क्या होगा, 1/10 होगा। और 10 को 100 बनाने के लिए क्या बोलते हैं, किससे गुना करेंगे, तो 10 से, तो 10%। तो वाइस वर्सा है, 10% इक्वल टू 1/10, 1/10 इक्वल टू 10%। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, हम ये सब आपको सिखा के आ रहे हैं। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब इंक्रीज बोल रहे हैं, तो इंक्रीज जब बोलेगा ना, इसका मतलब प्लस होता है, इसका मतलब प्लस होता है। तो हमको इसको कैसे लिखना है कि कोई चीज 10 का था, अब वो 11 हो गया उसका दाम। ठीक है, कोई चीज मान लीजिए कि प्राइस है 10% से बढ़ रहा है, तो पहले 10 रहा होगा और अब 11 हो गया। ठीक, अगर आपको हम बोले कि 20% से इंक्रीज कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपको इसको पहले काम फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कैसे पता, सर देखिए सीखिएगा चीज को। सर यहाँ पे तो आपने पढ़ाया था कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 100 बन जाए, तो आपने सर बोला कि 20 से कर दीजिए तो 100, तो 20%। सर 20 को फ्रैक्शन में बदलना, तो कुछ नहीं करना है, इसी को करना है। 20 को कितना से मल्टीप्लाई करे कि 100 बन जाए, तो 5 से। तो लिखने का तरीका 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1/5, 5 बस नीचे आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हमारी बातों को गौर कीजिएगा आप। हमने बोला कि 1/5 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो इस 5 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, तो 20 से, तो 20% डायरेक्ट। अगर 20% को 1/5 करना है तो 20 को कितना परसेंट से मल्टीप्लाई करे कि 100 बन जाए, तो 5 से। तो लिखने का तरीका ये 5 बस नीचे चिपका देना है, नीचे रहेगा। ठीक है, तो 1/5। और इंक्रीज बोला है कि क्या बोल रहा है, अल्टीमेटली प्लस। तो कोई चीज पहले 5 रहा होगा, अब कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो ये लिखने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कहीं भी क्वेश्चन में आपको दिखे कि 10% से इंक्रीज हो रहा है, 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखें, और डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू में आप रिप्रेजेंट करें कि कोई चीज 5 था अब 6 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें कि अगर आपको बोले कि 33.1/3% का इंक्रीज हो रहा है, एरो साइन क्या दिखा रहा है, इंक्रीज का। तो हम पढ़े थे कि सर आपने पढ़ाया था कि 33.1/3% किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 1/3 का। ठीक है, तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्लस, यानी कि कोई चीज पहले 3 रहा होगा तो अब कितना हो गया, 4। ठीक है, आपका स्पीड बढ़ाएगा, ये चीज जो मैं सिखा रहा हूँ आपका स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है, इंक्रीज का आपको समझ में आ गया। जैसे कोई चीज बोलता है कि सर 25% से बढ़ रहा है, 25% से बढ़ रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 25 को कितना से मल्टीप्लाई करके 100 बन जाए, 4 से, तो सर 1/4। ठीक है, अब बढ़ रहा है सर तो प्लस, तो 4 का समान अब कितना में आएगा, 5 में। कुछ भी हो सकता है, रेट हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है। तो पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5। कोई दिक्कत, ये मेरा ओरिजिनल है और ये मेरा न्यू है। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको अच्छे से, एकदम इंक्रीज डिक्रीज, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अभी हम इंक्रीज वाला देख लिए। ठीक है,
अब हम डिक्रीज देखते हैं। कोई हमको बोला कि सर मान के चलिए कि 30% का डिक्रीज है, ठीक है, कोई दिक्कत? सर 30% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे हम जल्दी? तो भाई मेरे 30 क्यों देख रहे हो, इसको 10 देखो ना, कितना से 3 इंटू 10 हुआ है ना, यही ना हुआ है। इसको ये तो आपको पता है ना, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100, तो 1/10 और एक्स्ट्रा 3 है तो यहाँ चिपका दीजिए, तो सर 3/10। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आपको भी आ जाएगी। हमको प्रैक्टिस है तो हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको, आप भी अगर ऐसे सोचिएगा ना तो आपको भी लिखने आ जाएगा। और सोचिएगा क्यों नहीं, हम पढ़ा रहे हैं तो आपको ये मेथड सिखा रहे हैं, तो आपको एग्जाम में, एग्जाम छोड़िए ना, आप मॉक टेस्ट में चाहे जहां भी आपको मैथ मिले तो आपको यही प्रोसेस यूज करना है। 5-6 क्वेश्चन में लगाओगे, आपका अपना प्रोसेस हो जाएगा ये। तो 3/10 और क्या है, डिक्रीज है, तो डिक्रीज का मतलब माइनस। तो कोई चीज पहले 10 रहा होगा, अब कितना का माइनस हो गया, 3 का, तो अब कितना में हो जाएगा, 7 में, ठीक है। कोई चीज पहले 10 होगा, अब 7 हो गया, डिक्रीज का मतलब माइनस। 10 से कितना का माइनस, 3 का, तो 10 का चीज 7 में रहा होगा, ठीक है। अगर 25% का मान के चलिए, डाउनवर्ड एरो क्या दिखा रहा है, डिक्रीज को। 25% का डिक्रीज हो रहा है, तो मान के चलिए कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 25% को फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बदलेंगे, 25 को कितना से मल्टीप्लाई करें, 4 से, तो 1/4। और डिक्रीज है तो माइनस, कोई चीज पहले 4 रहा होगा और अब कितना हो जाएगा, -1 कर देंगे तो कम, तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? जैसे 20% का मान के चलिए कि डिक्रीज हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और डिक्रीज मतलब माइनस, कोई चीज पहले 5 रहा होगा, अब कितना हो गया, 4, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सपोज यहाँ पे मान के चलिए कि 14 सही 2/7%, ठीक है, हम पढ़े थे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, और क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो 7 में कोई चीज पहले 7 रहा होगा, अब कितना हो गया, 6। देख रहे हैं, ये इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे भाई, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसी में हम देखते हैं, आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे इसको मिटा देते हैं भाई, आप लोग लिख लिए होंगे, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास मेरे भाई जगह बहुत कम है बोर्ड पे, और आपको इसी में एडजस्ट करना है, क्योंकि जहाँ चाह वहीं राह। टेंशन नहीं लेना है दोस्त, क्योंकि हमारी बात को याद रखना है आपको कि हम जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं इसका नाम है जनरल कंपटीशन, और यहाँ हमको अभाव ही है, इसीलिए हम लोग इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास अभाव नहीं होता तो इस फील्ड में हम नहीं आते। इस फील्ड में आने का मतलब ही है कि हमको हर चीज से मैनेज करना सीखना होता है। तो जनरल कंपटीशन मैनेज का ही नाम है, जनरल कंपटीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान के चलिए कि अभी जो हम सिखाए कॉन्सेप्ट आपको इंक्रीज और डिक्रीज का, तो उसी पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा कि कोई नंबर है, मान के चलिए कि कोई नंबर है 80 है, और 10% से इसमें इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, 10% से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कैसे लिखना है हमको, 10% से इंक्रीज हो जाता है, पहला फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इंक्रीज तो प्लस 10 तो 11। अब हमको क्या देखना है कि पहले 80 था, अब पूछ रहा है 11 कितना। पहले 80 था, 10% इंक्रीज होगा तो कितना होगा, तो 10 के चीज को कितना में रिप्रेजेंट करेंगे, 80 में, यानी कि ओरिजिनल ही है, और ये भी मेरा ओरिजिनल डाटा है। तो ओरिजिनल का ओरिजिनल से कंपेयर, 10 बराबर 80, तो 11 बराबर कितना। अब यहीं पे फोकस करना है दोस्त। 10 वैल्यू है 80 का, 10 को 80 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 8 से, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 88, यानी कि 80 है और इसमें 10% का इंक्रीज हुआ तो ये 88 हो गया, ठीक है। ये बस एग्जाम्पल है, अभी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, हम क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए और क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको।
टेंशन नहीं लीजिए, बस समझना है चीज को, जो सिखाए उसी को हम समझा रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को एब्रिविएशन क्या होता है, सीपी। एब्रिविएशन का मतलब शॉर्ट नेम। तो सीपी मान लीजिए किसी चीज का 400 रुपीज है, ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, लेकिन समझाने के लिए दिखा रहे हैं आपको कि देखिए परसेंटेज जो पढ़े अभी, इंक्रीज डिक्रीज, उसका यूज कहाँ कहाँ है। तो कॉस्ट प्राइस 400 रुपया है, और मान के चलिए कि 33 का ही 1/3% से बढ़ गया। जो प्राइस है 400 रुपया, ये 33 से 1/3% से बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, 33 से 1/3% का यहाँ पे 300 कर लीजिए आप, ताकि आपको समझने में आसान हो, कटेगा चीज। तो 33 से 1/3% होगा, क्योंकि अभी हम अगर आपको दे देंगे वैसा डिजिट तो आप परेशान हो जाएगा, क्योंकि हमको अभी सीखने पे फोकस करना है। उसके बाद तो आप हीरो बन जाओगे, आप उड़ाओ जितना जल्दी उड़ा सकते हो। तो 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/3, और इंक्रीज हो रहा तो प्लस, तो कोई चीज 3 से कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं होगा, बढ़ेगा तो एकदम बढ़ेगा। सर ओरिजिनल कितना है, 300। सर यहाँ ओरिजिनल कितना है, 3। तो 3 का वैल्यू कितना है सर, 300। तो सर 4 का वैल्यू हमको पूछ रहा है, तो सर 3 को 300 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किए होंगे सर, तो 100 से। तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 400। आंसर देख रहे हैं। इसका जो परसेंट इंक्रीज हम सीखे, कोई चीज इंक्रीज हो रहा है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखे और डायरेक्ट बना दिए हम, ना काटने का झंझट ना कटने का झंझट, कुछ नहीं, एकदम आराम से बना लिए हम। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देख के मारोगे आंसर्स। ये अच्छा 1/3, 3 का चीज 300 में 100 गुना, तो 4 का 400, डायरेक्ट मार के आप निकल जाओगे। तो मैं सिखाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, एकदम आपका स्पीड एकदम बहुत तेज हो जाएगा, बस आप फोकस करो, ठीक है। सिमिलरली अगर मान के चलिए कि यहीं पे कोई चीज 250 का है, समझिएगा। अच्छा देखिए मिटा ही देते, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा। अब हम चीजों को एकदम आपके लिए रोज लेकर आएंगे, आप एकदम नाराज मत होइएगा हमसे। रोज चीज हम लेके आएंगे, रोज आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। सपोज मानिए मेरे भाई कि 500 का 500 मान के चलिए कि सीपी जो है कितना है, 500, और ये जो है 25% से 20% से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज कर रहा है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 का चीज माइनस हो रहा है तो 4 में हो रहा है। तो 5 का वैल्यू कितना है सर, ये ओरिजिनल 500। तो सर 4 का कितना गुना है सर, 100 गुना। तो सर इसको भी 100 गुना कर दीजिए, तो 400। देख रहे हैं, डिक्रीज का केस है। किसका केस है, डिक्रीज का केस है। कि जब कोई चीज डिक्रीज करेगी तो हमको ऐसे सोचना है, फ्रैक्शन वैल्यू का देख रहे हैं रोल, बस चीजों को लिख लेना है। अभी तो ये बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। बस सिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है आपको भले लगे कि सर क्या बता रहे हैं, तो मेरे भाई ये जो मैं लिखा हूँ डिजिट, बस दिखा रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। बस यूज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज डिक्रीज और इंक्रीज का मतलब होता है, आपको लिखने आना चाहिए कि इंक्रीज जब हो रहा है तो हम कैसे लिखे, डिक्रीज जब हो रहा है तो हम कैसे लिखे। आपको बस लिखने के लिए मैं अभी सिखाया हूँ, अभी मैथ थोड़ी सिखाया हूँ, बस लिखना सिखा रहा हूँ मैं कि आपको ऐसे लिखना है, ये फॉर्मेट आपको तैयार करनी है। समझे मेरे भाई, ठीक है। तो एक ये चीज हो गया, ये इंक्रीज और डिक्रीज में हो गया, ठीक है मेरे भाई। और तो आज का क्लास भाई यहीं पे छोड़ते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, और अभी फिलहाल मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के ऊपर बर्डन दूं। तो धीरे धीरे आप सीखिए, और चीजों को मैं और
थोड़ा ज़्यादा लेकर आऊँगा, क्योंकि पहले मुझे आपका दिमाग बिल्डअप कर देना है मैथ्स में, चीज़ों को लिखने आ जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेटिंग अगर सीख लिए ना मेरे भाई, किसी भी चीज़ का फॉर्मेट लिखना सीख लिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज उस दिन मैं पहला क्लास परसेंटेज का आपको दिया, आज ये दूसरा क्लास परसेंटेज का दिया, जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में जाने। और कल से हम लोग एक नया टाइप फिर देखेंगे, और उसमें फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे। और ज़्यादा नहीं, 2 क्लास दे चुके हैं, और हमको लगता है कि मैक्सिमम 5 से 6 क्लास में आपका परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा के बनाइएगा तो आपसे बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कल के लिए मुझे माफ़ करिएगा। आज आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, इस वीडियो को देखें, जहाँ भी आपको दिक्कत होता है कमेंट करें मेरे भाई, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं मेरे भाई। मैं आपके लिए हर तरह से तैयार हूँ। खूब मिलकर हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे मेरे भाई। चलिए, थैंक यू मेरे दोस्त।